जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलानाथ, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरु जी महाराज, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। अगर और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। और अंकल जी, आंटी जी, सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी, आपको जय गुरु जी। आप गुरु जी की ऐसी सेवा करते रहिए, भगवान आपकी मेहर करते रहें। आप बहुत प्यारे बच्चे हो गुरु जी महाराज की, भोलेनाथ की, जो प्रभु ने आपको ये सेवा बख्शी है, तो इसके लिए शुक्राना अंकल आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए परमपिता परमेश्वर, तो अपनी इस बेटी को माफ़ करिएगा। और संगत जी, आप भी माफ़ करिएगा। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आप मुझे माफ़ करिएगा। देखिए संगत जी, मैं कल रात से लेकर अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। आज 28 जून है, और 28 जून है, और 3:27 होने वाली है। तो मेरे मन में अभी गुरु जी का नाती सोया है कुछ देर पहले, तो मेरे मन में ये भाव आया है। मैं खाना भी, कुछ नाश्ता उसका भी नहीं कर पाई थी, और मैं अभी कुछ खाई हूँ, और मेरे मन में एक भाव आया कि हम सत्संग शेयर कर लेते हैं। तो परमपिता परमेश्वर महादेव जी मुझे सत्संग शेयर करने का भाव डाले, सत्संग शेयर करने का। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं और सत्संग सुनवाते हैं। इनके बिना मर्जी से कुछ नहीं होता, एक पत्ता तक नहीं हिलता सृष्टि का। तो अभी मैं संगत जी क्या बताऊँ, मेरी परेशानियाँ बहुत, बोलने में भी मुझे अजीब सा लगता है। मैं अभी बिना सिम के मोबाइल से मैं व्हाट्सएप के थ्रू सत्संग शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं किसी मोबाइल से कनेक्ट करके मैं अंकल जी आंटी तक सत्संग भेज सकूँ, और गुरु जी के चरणों तक गुरु जी अंकल आंटी भेज सकें। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना ये दिमाग और ये भाव डालने के लिए, क्योंकि गुरु जी का नाते मेरा कोई फ़ोन मेरे पास रहने नहीं देता। तो मैं ये फ़ोन को छुपा के रखूँगी, और क्योंकि मेरा फ़ोन हर वक्त टूटते रहता है, और मैं क्या करूँ, ना मैं खुल के कुछ कर सकती हूँ। बस चुपके से मैं अपने गुरु जी के दिल से याद करती हूँ, और दिल से गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ मन से, क्योंकि गुरु जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसे ना कर सके तो दिल ही दिल में गुरु जी का मंत्र जाप कर, मन ही में जाप कर, और गुरु जी सब ठीक करेंगे। तो शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज हर पल मुझे संभालते हैं, इसके लिए शुक्राना। मुझे नहीं पता संगत जी मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैं कभी जीवन में ये सब सोची भी नहीं थी कि मेरे साथ ये सब होगा। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। सब कोई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। महाराज कहते हैं, मेरे परमपिता परमेश्वर कब ही एक मैसेज दिए थे मुझे कि तू बता, तेरी सारी ज़िंदगी अपनों को संभालने में बीत गई, कोई बता, कोई रिश्ता तेरे साथ है? कोई कुछ तेरे साथ है कोई रिश्ता? तुझे कोई अपना समझता है? नहीं परमपिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ। संगत जी, रिश्ते नाते सब होते हैं, पति होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप भाई बहन सब होते हैं, पर दिल का रिश्ता सिर्फ भगवान से होता है। भगवान के अलावा ईश्वर
कोई नहीं जानता किसके दिल पे क्या बीत रही है, कोई नहीं समझ सकता। मेरे गुरुजी महाराज मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बच्चे के दिल पे क्या बीत रहा है। पर गुरुजी कहते हैं बेटा थोड़ी और सब्र कर ले, जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ी और सब्र कर ले बेटा, थोड़ी और सब्र कर ले बस। ये महीने का लास्ट तक जुलाई 7 जुलाई के पहले तेरे सारे कष्ट कष्ट कट गए हैं। और पता नहीं कौन सी ब्लैक मैजिक क्या है नहीं है मुझे नहीं पता। मुझे उतना समझ नहीं पाती हूँ संगत जी कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों है। आज से 2 साल पहले 2024 के पहले सब कुछ ठीक था। 2024 और 2024 तो मेरा रोंगटा खड़ा होने वाली हालात थी। 2025 में थोड़ी थोड़ी राहत मिल रही है, बहुत कुछ राहत मिली। लेकिन मेरे शरीर पे जो इतनी तकलीफ हो रहे हैं ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी के नाती को क्या हो जाता है मुझे कुछ नहीं समझ। बाद में वो आता है बोलता है मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे गुस्सा आता है और गुस्सा आता है इसलिए मैं तुमको चाटा लगा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्या होता है कि ऐसा क्या गुस्सा कि अपनी मम्मी को जैसे लगता है मुझे कोई मारता है, मुझे मारना चाहता है। संगत जी मेरे पूरे फेस, मेरे चेहरे, मेरे हाथों की हथेली सब जैसे लगता है कोई मारता है मुझे। पूरा कुचल कुचल के ऐसे लगता है नाखून से चुभो देता है और बोलता है मैं तुम नहीं मारने दोगी तो मैं अपने आप को मारूंगा। और मैं भावुक हूँ। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं सिचुएशन को कैसे संभालूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सिर्फ मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे गुरु जी साथ हैं। कोई नहीं समझने वाला मेरा दर्द मेरे भगवान के अलावा। अगर मैं कुछ अपने सिस्टर आंटी को भी बोलती हूँ तो क्या संगत जी गुरु जी कहते हैं अपने दिल की बात किसी को मत बताया कर, लोगों का काम है, लोग तुम पे सुनेंगे और हंसेंगे। ये बात सत्य है संगत जी। मेरे अपने भी जिनके सबके किसी का अपना सबको अपना समझा, सबके दुख दर्द में साथ दिया, आज मेरे पर इस तरह की हालात बीत रही है। मेरे और सब कोई मुझे ताना देते हैं कि कर्म खराब है, होगा तेरा कर्म माड़ा है इसीलिए तू इतना सजा भोग रही है। मेरे ईश्वर कहते हैं संगत जी ठीक है, संगत मारा है, सब कष्ट मारा है भगवान, तो मुझे बख्श दो, मेरे बख्शनहार मुझे बख्श दो। मेरे जाने अनजाने में मैं इस जन्म में या किस जन्म में मैंने कौन सी गलती की है प्रभु, जो मेरे हाथ मेरी तकलीफ़ें इतनी दर्द है कि अपने बच्चे मुझे हाथ उठाते हैं और मेरे बच्चे की सही उसकी हालत भी सही नहीं है, वो दवाई भी नहीं खाया। और आज पता नहीं कौन सा हेमोपैथिक अपने आप आया है, उसने ऑर्डर किया था संगत जी, और वो दवाई 1500 की थी। और वो कहता है हिंदू संस्कार में ये दवाई दिया जाता है। और वो उसने क्या बोला कि ये दवाई मम्मा ये डेट तो निकल गया, कल 27 तारीख को खाने का था, 27 गुरु जी का डेट 27 तारीख को। और तो मुझे समझ आ कुछ तो आया संगत जी कि शायद उसके थ्रू गुरुजी ने कुछ अपने बच्चे के लिए मंगवाया है जो उसके शरीर के लिए ज़रूरी है। और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा है वो दवाई मैं छुप कर भी देती हूँ, तो किसी न किसी बहाने वो गुस्सा से दाल में डाल देती हूँ तो गुस्सा में दाल की कटोरी या खाना बेड पर ही पलट देता है। तो मुझे ये ऐसा एहसास हुआ कि शायद ईश्वर नहीं चाहते कि वो अंग्रेजी दवाई मैं उसको दूँ, क्योंकि वो सब ठीक है, बस उसके अंदर चिड़चिड़ापन। जो महाराज कहे थे कि जल प्रसाद दो, मेरे जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाते रहो, बाकी मैं सब कुछ देख रहा हूँ। जो बुरा करता धरता है उसको बख्शा नहीं जाएगा बेटा, जो तुझे रुलाया है उससे छोड़ा नहीं जाएगा, मैं सबको देख लूँगा। तुझे जो खून की आंसू रुलाया है अब उसकी बारी है रोने की। तो शुक्राना है महाराज शुक्राना, लेकिन आज आपकी बेटी की बहुत हालत ख़राब है बाबा। अब आपकी बच्ची नहीं सह पा रही है, एक तो शरीर का दर्द और मन परेशान इतना है। मैं संगत जी एक दिन बेड पर लेट भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे घर का काम करना है, बच्चे को लिए खाना बनाना है, बच्चे इस तरह के परेशान बच्चे को संभालना है। अगर मैं लड़खड़ा जाऊंगी
तो इसको कौन संभालेगा? क्योंकि एक माँ जो हर हर कोई थक जाता है, हर कोई छोड़ देता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए हर हाल में लड़ती है। जो मैं लड़ रही हूँ, जो गुरुजी मुझे संस्कार दिए हैं, जो कि अपनी जैसे हमारे प्रभु हमें संभालते हैं, उसी तरह से हमारे प्रभु हमें शक्ति देते हैं कि माँ की ममता बच्चों को संभालती है। तो माँ को कितना भी दर्द हो, लेकिन अपने बच्चों का संभालना हमारा धर्म है। वही तो हमारे जीने का सहारा है। ईश्वर हमें ये शक्ति देते हैं। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना बाबा। उसकी जो चिड़चिड़ापन है, उसकी जो परेशानियां हैं, उसे आप कष्टों को हर लीजिए। उसे जो दुख तकलीफ है, संगत जी कल एक छोटा सा बटरफ्लाई, गुरु जी संगत जी कल एक छोटा सा बटरफ्लाई गुरु जी के नाती के कमरे में अंदर आया। संगत जी मैं समझ गई, मुझे नहीं समझ आया। उसने बोला मामा कुछ है, इसे निकालो इसे निकालो, क्योंकि गुरु जी का नाती एक मच्छर से भी डरता है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं गई, मैं सोची कोई कीड़ा होगा तो हाथ से पकड़ के निकाल देंगी मैं, लेकिन जब मैं देखी तो ब्राउन कलर का छोटा सा बटरफ्लाई था। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना। लेकिन क्या करूं संगत जी, वो पूरा घर को तोड़ फोड़ के इधर उधर सामान बिखेर देगा और चिल्लाने लगेगा। तो मैं हाथ से, मैं ऐसे करके मैं बालकोनी में छोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी, शायद कोई कष्ट था जो गुरुजी अपने ऊपर लिए। संगत जी शुक्राना शुक्राना। परसों की बात करते हैं संगत जी, गुरुजी का नाती बालकोनी गया दरवाज़ा खोल के, तो उसने बोला शायद मैंने चिपकली पर पैर रख दिया मम्मा, लेकिन वो हरा वाला जो कोई बड़ा सा कीड़ा होता है ग्रीन कलर का, तो वो मैं सुबह में जब देखती हूँ कुछ देर के बाद, उसने बोला मेरे कमरे में कुछ आया है। फिर खोजी तो नहीं मिला। फिर मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो कीड़ा दरवाजे के पास पड़ा मड़ा पड़ा हुआ है। शायद शुक्राना गुरुजी महाराज इसके लिए कि शायद कोई कष्ट था जो गुरुजी अपने ऊपर लिए। तो फिर मेरा इतना भी दिमाग नहीं काम किया संगत जी कि मैं उस कीड़े को मिट्टी में दबा दूँ। मैं फट से उठा के नीचे डाल दिया। शुक्र भगवान, मुझे माफ़ करना। गुरुजी महाराज आप किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं अपने भक्तों को, अपने बच्चों के कष्ट को काटने के लिए, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्रभु, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं आज नहीं कितने दिन से, मतलब कि ये बहुत बार ऐसा हुआ संगत जी कि गुरु जी के नाती के तकिए के पास एक काला सा जो लंबा सा कीड़ा होता है, वो कीड़ा बोल रहा था। लेकिन शुक्राना गुरु जी महाराज का, उस कीड़े पर नज़र पड़ गई और जैसे हाथ से पकड़ी और उसे उठा कर फेंकी। फिर मैं अंदर से डर भी गई थी कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना साफ़ सुथरा जगह है, टाइल्स पूरा मार्बल लगा है, बेड पे ऐसे कैसे आ सकता है ऐसा कीड़ा जो पौधों में रहता है, लंबा सा कीड़ा। तो मैं उसको निकाल के फेंकी। शुक्राना महाराज का, जो महाराज किसी रूप में हटवाए उसको, बताइए सर, सर रखने वाला तकिया होता है, उसके ऊपर गुल रहा था संगत जी, कान में चला जाता तो क्या होता है। शुक्राना पाप प्रभु हर पल अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। एक बार क्या हुआ संगत जी, कई बार मैं उतना भूल जाती हूँ, कितनी बार उसके बेड पर कीली कहाँ से आ जाती है, काला कीली थी, कई बार देखा मैंने, पर मैं इतना केयर नहीं की, मुझे इतना समझ नहीं आता। फिर मैं उठा के फेंक दी। मैं सोची कि ये इसके पास इतना सामान ये वो रहता है, उसके थ्रू कीले हो गए, तो मैं उठा के फेंक दी। लेकिन ये सब मुझे बार बार समझ आता है, ये सब हो क्या रहा था मुझे समझ नहीं। लेकिन शुक्राना प्रभु का, शुक्राना है कि गुरुजी महाराज हर पल अपने बच्चों को संभालते हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना प्रभु, आपके नाती की तरफ से शुक्राना शुक्राना। बाबा आपसे इतना अरदास है बाबा, अपने नाती का सदा हाथ पकड़ी रहना, उसके सर पे कृपा का हाथ रख दीजिए, कृपा का हाथ रख दीजिए, कृपा का हाथ दीजिए। गुरुजी महाराज आपका नाती आपको नहीं मानता, लेकिन आपको शिव रूप में मानता है और आपकी इस रूप को नहीं पहचानता। प्रभु आप उसे भी जोड़ लीजिए। आपकी बेटी बहुत परेशान होती है, छुप छुप के आपके स्वरूप से बातें करना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है, तो आप भी उससे जोड़िए बाबा। और बाबा उसको जो चाहिए वो आप दीजिए बाबा। संगत जी बहुत बहुत मैं अंदर से परेशान हूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है।
परमपिता परमेश्वर अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए, अपनी बेटी का ये हालात को से निकालिए बाबा। बच्चे एक पल ये घर में नहीं रहना चाहते, जो मेरे सिस्टर आंटी का घर है। तो वो संगत जी, मैं आंटी लोग का भी कसूर नहीं देती हूँ, शायद किसी के घर में रहेंगी तो कोई बोलेगा ही संगत जी। बच्चे अलग बोलते हैं, आंटियाँ अलग बोलती हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आता है। मैं इतना ही जानती हूँ कि ये किस्मत के वक्त का कसूर है। आज हमारा खुद का होता, मुझे खुद का अपना चीज़ होता तो कोई नहीं बोलता, तो कोई बात नहीं, मैं तो सह लेती हूँ। लेकिन बच्चा नहीं सह पाता है संगत जी। बच्चे का कहना है कि मम्मा तुम जल्दी से कोई काम करो और तुम छत लो। संगत जी, गुरु जी महाराज, मेरी क्या औकात है माँ भगवान कि मैं छत ले सकूँ अपने लिए। आप अपनी बेटी के लिए छत खरीदोगे, आप अपनी नाती के लिए छत खरीदिए। जो मुझे घर से निकालना चाहते हैं, तो मैं नहीं कहती, कुछ नहीं बोलती, पर प्रभु अपनी बेटी अपनी नाती के लिए आप छत का व्यवस्था आप ही करें प्रभु। अपनी आपकी बेटी को रोजगार नहीं है, कैसे घर चलाएगी, कैसे खर्चा उठाएगी। आपका नाती जब तक जगह रहता है वो उसके आगे पीछे घूमते रहो, वो अकेला भी नहीं रहता। आपकी बेटी ड्यूटी कैसे करे, कैसे ऑफिस जाए, कैसे कंपनी जाए। भगवान आप ही रास्ता निकालिए, कैसे रोजगार में करूं, क्या करूं नहीं करूं, सब कुछ रास्ता आप ही दिखाइए भगवान। भगवान संगत जी, आप गुरु जी से अरदास करें कि सारी समस्या ठीक हो जाए। अंकल आंटी आप भी गुरु जी से प्रार्थना करें बच्चे का तबीयत ठीक हो जाए। आप अपनी बेटी के लिए रोजगार का व्यवस्था कीजिए प्रभु। हमें आपकी बेटी को कोई रोजगार नहीं, कैसे खाना खर्चा चलाएगी। अपने आपकी नाती को आप खर्चा उठाइए, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, सब कुछ आप कीजिए बाबा। हमको रहने, आपकी बेटी को और नाती को रहने का जगह नहीं है, कहाँ जाए कुछ नहीं समझ आता, कहाँ जाए बाबा। आपका नाती बोल चुका है 2-3 महीने के अंदर में, मम्मा तुम कैसे भी करो अलग छत लो, अलग घर लो रहने के लिए। तो पहले आप कुछ भी करो भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। बच्चे का मन तो बहला देती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत टेंशन से गुजर रहा है संगत जी। मैं घर का खर्चा चलाऊँ कि स्कूल का फीस का व्यवस्था करूँ, कैसे क्या करूँ, या घर छत लेने की व्यवस्था करूँ, छत कहाँ से लूँ। मेरी कोई औकात नहीं है प्रभु। घर घर तो आप ही दिलाओगे प्रभु, फीस भी आप ही दोगे, खाना भी आप ही दोगे, संभालोगे भी आप ही। जिसका कोई नहीं उसका आप हो प्रभु। हर रिश्ते ने धोखा दिया भगवान, कोई नहीं अपना समझा। मेरे प्रभु ने मुझे बहुत पहले समझाया कि बेटा इस इथे धरती पे कोई किसी का नहीं है, पूर्ण समर्पण कर दे, देख पूर्ण समर्पण कर दे तो देख तेरा बाप तेरी झोली में कितनी खुशी, सारी खुशियाँ, सारी जहाँ की खुशियाँ भर देगा। बाबा शुक्राना शुक्राना, बस इतनी ही जो बात जो बाबा आपकी दिल का दर्द को कम कर देता है बाबा। सही है बाबा, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया बाबा। आप अपनी नाती बेटे बेटी को आप संभालो, वो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है बाबा। ससुराल वाले ने ही गलत काम किया, 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं दिया, अब सब किनारे लग चुके बाबा, हर कोई साथ छोड़ दिया, सिर्फ आपका सहारा है। अब सब आपका आसरा है प्रभु, आप ही सहारा दीजिए, सब कुछ आप पे है। आप ही कृपा करें प्रभु, आप ही कृपा करें। हे तारनहार, हे जगदीश्वर, हे भोले शंकर, आप संभाल लो अपनी बेटी को, अपनी नाती को। अपने नाती को समझदार बनाइए, उसे गुस्सा चिड़चिड़ापन ना रहे इसके अंदर, और उसके अंदर प्रेम डालिए, बड़े छोटे का रिस्पेक्ट करे, माँ का रिस्पेक्ट करे, आपका रिस्पेक्ट करे गुरु जी महाराज। बाबा बाबा, और अच्छी अच्छी बुद्धि सिखाइए आप बाबा, उसे खूब पढ़ाइए मन से। अब अब आप ही पर आस है बाबा, हंसा हुआ घर आप ही बसा सकते हो बाबा। आपकी बेटी को अब सहने की शक्ति नहीं है, बस बस चल रहे हैं बाबा, सिर्फ आपकी आस आपके इंतजार में वक्त कट रहा है बाबा। बाबा लाज बचाइए बाबा, अब लाज बचाइए, हंसा हुआ घर आप ही बसाइएगा बाबा।
हँसा हुआ घर आप ही बसाइएगा। संगत जी, सत्संग बहुत है, पर मैं अभी इतना ही बोल सकूँगी, मेरी हालत ठीक नहीं है। और बाबा, आपके बच्चे का 30 तारीख से स्कूल खुल रहा है, मंडे से। बाबा, आपके बच्चे को स्कूल ड्रेस खरीदना है मुझे। अब मेरे पास पैसे नहीं है। उसने बोला पूरी छुट्टियां ख़त्म हुई, तुमने नहीं घुमाया। बाबा, बस कल का एक दिन का टाइम है, अब आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए बाबा। सब कुछ आप पे है बाबा, आप ही सब कुछ संभालिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं, किससे बोलूं, क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आता है। शुक्राना है गुरुजी महाराज, शुक्राना है। अब आप पे छोड़ दिया बाबा, आप ही करो सब कुछ। संगत जी, आप गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि सारी परेशानियां जल्दी ठीक हो जाए। अब सहने की शक्ति नहीं है। अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना बाबा। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी। और गुरु जी सदा आप पे ऐसे ही कृपा करें। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज, आपकी बेटी से कुछ सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो आप अपनी बेटी को माफ़ करिएगा। और संगत जी, आप भी माफ़ करिएगा। अंकल जी, आंटी जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा अभी दिल दिमाग सही नहीं चल रहा है। बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ, बिल्कुल अकेलेपन पड़ गई हूँ। सिर्फ गुरु जी का सहारा है, गुरु जी संभालेंगे। गुरु जी के अलावा कोई नहीं है धरती पे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आज जैसा कि शनिवार का दिन है और संध्या वेला का समय है, संगत जी कुछ देर पहले मैंने गुरु जी की दीप बाती जलाई, मंत्र जाप किए, पूजा किया संगत जी, क्योंकि आज देर से दुकान पे आया था और धूप बाती नहीं जलाई थी। सुबह देर हो गया था संगत जी। 12 बजे के बाद पूजा पाठ करना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं बताया जाता संगत जी। तो सुबह पूजा नहीं कर पाया था तो अभी शाम को दीप बाती जला कर पूजा किया संगत जी। और ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल मैं मेरे घर पर एक पूजा था और संगत जी मुझे अड़हुल का फूल लेने के लिए सुबह घर से दुकान की तरफ, यहाँ गांव की तरफ आना पड़ा। मतलब संगत जी लगभग 10 किलोमीटर दूर, क्योंकि संगत जी शहर में वो फूल का सीज़न अभी है नहीं और कुछ ज़्यादा फूल चाहिए थे तो किसी के पास कोई देगा भी नहीं। वो कोई देगा तो एक दो देगा शहर में, तो गांव में जगह जगह पे पेड़ लगे हुए होते हैं और कोई मना नहीं करता है संगत जी, खाली उनको पूछना होता है। तो संगत जी कल सुबह मैं बाइक उठने के बाद मेरी माताजी ने कहा जाओ फूल लेके आओ, पन्नी दे दिया फूल रखने के लिए। तो संगत जी बाइक निकाला और बाइक से गांव की तरफ, दुकान की तरफ आ गया। और संगत जी मैं फूल के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी।
दूर 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 जाना पड़ा। लेकिन संगत जी उस फूल का सीजन नहीं है, तो जहाँ जहाँ फूल ढेर सारे लगते हैं पेड़ों में, वहाँ एक दो लग रहे हैं और मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए था। तो संगत जी परेशानी हो रही थी, यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ कहाँ मिलेगा वो फूल, तो बताए हुए जगह पे भी जा रहा था। तो संगत जी एक गांव में गया था, वहाँ मतलब जहाँ दुकान है उसके आगे जाके एक रोड पड़ती है, वहाँ से थोड़ा और अंदर गांव में गया, तो वहाँ मैंने पूछा, तो वहाँ भी कुछ फूल मिले संगत जी। और वापस आते समय एक बाज़ार का पहचान का ही एक लड़का मिल गया, उसने कहा कि वहाँ चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। तो संगत जी उसके बताए अनुसार जगह पर भी गया मैं। तो संगत जी जब मैंने वहाँ चाचा थे और चाची थी, उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन ठीक ठाक था। तो मैंने कहा, तो उन्होंने फूल मुझे देने के लिए तोड़ने लगे। ऊंचाई पे कुछ फूल था संगत जी, तो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, तो संगत जी एक बटरफ्लाई वही उसी फूल को टच करके उसी को टच करके उड़ रही है जैसे। तो संगत जी यहाँ गुरुजी ने मुझे दर्शन बटरफ्लाई रूप में दिए हैं संगत जी, जिसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। और आज संगत जी पूजा पाठ जो कि कल था, तो दुकान कल नहीं आया था, आज दुकान आया। और संगत जी आज यहाँ दोपहर के समय बहुत तेज़ हवा चल रही थी संगत जी, और हवा चलते चलते कई आम गिर रहे थे। मेरा दुकान जहाँ है संगत जी, वहाँ वहीं पर आम के 2 पेड़ हैं, एक में बड़ा आम फरा हुआ है, एक में छोटा आम फरा हुआ है। तो संगत जी ढेर सारे आम फरे हुए हैं और आम टूट टूट कर गिरने लगे हवा के प्रभाव से। तो संगत जी एक आम टूट के मेरे थोड़ा सा आगे गिर गया, तो मैंने उसको उठाया। संगत जी जैसा कि मैं अपने सारे संगत परिवार को बता देना चाहता हूँ कि मैंने आम नहीं खाता हूँ। आम मुझे छोड़े हुए लगभग संगत जी 8-10 साल हो गए हैं, मैं आम नहीं खाता हूँ संगत जी। और संगत जी आज ऐसा चमत्कार हो गया कि वो आम गिरा, मैंने उसको उठाया, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। और संगत जी मेरे मन में आया कि आज मैं आम खाऊंगा। तो संगत जी मैंने उसको खाना दोपहर का डिनर नहीं किया था, तो मैंने डिनर किया, डिनर नहीं संगत जी लंच था, वो दोपहर का लंच होता है, लंच किया मैंने। और खाना खाने के बाद मैंने आम को खाया संगत जी। बहुत रसीला आम था, बहुत मीठा आम था, देसी आम था संगत जी। और संगत जी जैसे आज गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला था कि आज ये आम खा ले। संगत जी मैं अपनी संगत परिवार को बताना चाहता हूँ कि 8-10 साल से संगत जी मेरा कभी मन नहीं हुआ कि मैं आम खा लूँ। घर पे भी आते रहते हैं, माँ बाप बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं खाना चाहता हूँ। लेकिन आज संगत जी क्या मन में गुरुजी ने विचार डाला, क्या कुछ हो गया मेरे मन में, आज मैंने आम उसको खाना खाने के बाद खाया और बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ संगत जी। संगत जी ने कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है, गुरुजी हमसे करवा देते हैं जो हमने सोचा नहीं होता। संगत जी मैं आज आम खाऊंगा ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये कई सालों के बाद जब आम खाया तो अलग सा कुछ अनुभव हुआ संगत जी।
इस विचार को मन में डालने के लिए गुरु जी का नमता शुक्राना करता हूँ। संगत जी शायद इसमें मेरी कोई भलाई, कोई मेरा अच्छा छुपा हुआ होगा जो गुरु जी ने मुझे खिलवाया और मुझे कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी, जो मैं स्वीकार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी अपना सारे संगत परिवार के ऊपर, सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, सबके दुख दूर करें, यही चाहता हूँ। यही मेरी कामना है, यही प्रार्थना है, यही अरदास है गुरु जी से। संगत जी मुझसे सत्संग करने में, बोलने में कोई भूल गलती हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मेरा प्रणाम संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जप से सत्संग को शुरू कर रहे हैं। कहीं भी मेरी शब्दों में भूल चूक होती है तो कृपया क्षमा करें। संगत जी, गुरु जी महाराज जी आपसे अरदास है कि अब हमें सब्र सहा नहीं जा रहा है। अब मेरे जीवन में चमत्कार करें ताकि बाकी जीवन आपके चरणों में समर्पित कर पाऊँ। हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही है। अब जो भी करना है आप ही को करना है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जब घर से काम में निकला तो मेरे शर्ट के अंदर में तितली थी। हमें तो कुछ अटपटा लग रहा था। जब मैं काम के साइड में पहुँचे तो शर्ट खोले तो गुरुजी महाराज जी अंग संग साथ थे। शुक्राना गुरुजी मेरे अंग संग रहने के लिए। गुरुजी हमें मैसेज दिए थे कि हम तुझे 1 to 1 बात करेंगे। सच में संगत जी आज गुरुजी मेरे साथ 1 to 1 कनेक्शन रहे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं काली छाया ने तेरे जीवन में आफत मचाई है। तू रात को एक नींबू घर के मुख्य दरवाजे में रात भर रख देना और सुबह बहते पानी में छोड़ दे। आपका सारा दुख दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तू कल जाकर एक जिलेबी और तीखी मिर्च को एक साथ खा। तेरे अंदर के दुख दर्द तांत्रिक विद्या सब बड़े बड़े साये तुझे मैं जिलेबी खिलाकर उतार दूंगा। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बहुत जल्द ही तुझे भी मेरी शहद वर्षा देखने को मिलेगी तेरे घर में। तू मानता नहीं ना है ना, इन सब में तैयार रहा, अच्छे भाव रख सबके लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। सभी संगत को ब्लेस करे गुरुजी महाराज जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत।